अगर 6 महीने आप अकेले रह गए तो आपका माइंड सेट, इनर पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, सोचने का तरीका, नज़रिया सब कुछ बदल जाएगा। और 6 महीने बाद आप खुद को देखोगे तो आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि मैं क्या था और क्या बन गया। इस वीडियो को देखने के बाद आप मजबूर हो जाओगे अकेला रहने के लिए। अगर आपको किसी भी फील्ड में सबसे बेस्ट बनना है, ग्रेट चीज़ें अचीव करनी है, तो अकेले रहना सीखो। दुनिया के हाई अचीवर्स, टॉप के सीईओ, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, ये सभी अकेले रहते हैं। अकेले रहने से मेरा मतलब है एकांत में रहो। जब आपके साथ कोई नहीं है और आप अकेला खालीपन महसूस कर रहे हो तो ये अकेलापन है। और जब आप नहीं चाहते कि कोई आपके साथ हो, खुद को बेहतर करने के लिए, अपने काम के लिए जानबूझकर आपने खुद को अकेला कर दिया है, तो ये एकांत है। दोनों ही सिचुएशन में आप अकेले हो, बस फर्क है फीलिंग का, आपकी इंटेंशंस का। ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला कहते हैं कि अकेले रहो, क्योंकि एकांत वो समय है जब नए नए बड़े आइडियाज आते हैं और बड़े बड़े इन्वेंशन होते हैं। लेकिन लोग डरते हैं अकेला रहने से। एवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार पहले के लोग आपदाओं से बचने के लिए साथ रहते थे, झुंड में रहते थे। तो इंसान ऐसे डिजाइंड होता चला गया कि उसको किसी का साथ चाहिए, इसीलिए हम अकेला रहने से डरते हैं। लेकिन जो अकेला रह गया उसने खुद को जीत लिया, और जिसने खुद को जीत लिया वो अब दुनिया पर रूल करने वाला है। दुनिया के ग्रेट लोग जिन्होंने अपने आइडियाज से दुनिया को बदला है, निकोला टेस्ला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल गेट्स, एलन मस्क, बर्न बफेट, टॉप के एथलीट, आर्टिस्ट, ये सब एक पैटर्न फॉलो करते हैं। ये गायब हो जाते हैं इस दुनिया से, एकांत में चले जाते हैं और सारा फोकस अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर डाल देते हैं। क्योंकि एकांत में इंसान अपने फोकस के पीक पर चला जाता है, और यही वो टाइम होता है जब आप अपने काम में मास्टरी की तरफ चले जाते हो। इसीलिए ये ग्रेट लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। मैं भी जब अकेला होता हूँ तब मुझे बेहतरीन आइडियाज़ आते हैं। अगर आपको कुछ भी क्रिएटिव करना होता है, स्टडी करनी होती है, कुछ सोचना होता है, प्लान करना होता है, तो आपको भी एकांत चाहिए होता है। जब आप अकेले रहोगे तो दूर रहोगे उन लोगों से जो मीडियोकर है, जो आपका टाइम खराब करते हैं। अगला फायदा जो एकांत में होता है वो है आप एकांत में खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो। अकेले में इंसान अपने काम के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अगर अभी मेरे सामने कोई बैठ जाए तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। आप किसी के साथ बैठकर कोई सीरियस काम नहीं कर सकते। अगर आपके साथ कोई होगा तो आप उस इंटेंसिटी, एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकते। हमें एकांत माहौल चाहिए होता है प्रोडक्टिव होने के लिए। ऑथर रिश्तेदारों के साथ बैठकर बुक नहीं लिख सकेगा। राइटर दोस्तों के साथ बैठकर स्क्रिप्ट नहीं लिख पाएगा। भीड़ में, शोर में कोई बिजनेसमैन प्लानिंग नहीं कर पाएगा, कोई आइडियाज नहीं सोच पाएगा। अकेले में इंसान अपने फोकस के पीक पर होता है। एकांत ही वो समय है जब हम फ्लो में चले जाते हैं और कोई मास्टरपीस बन जाता है। एकांत में आपकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। मुझ में क्या कमियां हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरा बिलीफ सिस्टम कैसा है, मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, मेरा पैशन क्या है, मेरा पर्पस क्या है, इन सब बातों के जवाब आपको गूगल, यूट्यूब, इंस्टा पर नहीं मिलेंगे। इन सब बातों के जवाब आपको मिलेंगे अकेले में, एकांत में, जब आप अपने विचारों के साथ खुद को अकेला कर दोगे। जब आप किसी भी इंसान के साथ 6 महीने रहते हो, दोस्ती करते हो, तो आप उस इंसान को डीपली समझने लगते हो। उसके ट्रिगर, गुस्सा, हंसी, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब कुछ। ठीक ऐसा ही होता है जब आप अपने साथ अकेले में रहते हो। आप खुद को बारीकी से जानने लगते हो, खुद को समझने लगते हो। एकांत वो समय है जब आपकी हाई लेवल अवेयरनेस एक्टिवेट हो जाती है।
और आप खुद को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हो। और यही वो टाइम होता है जब हम अपने पर्पस को फाइंड करते हैं। एकांत में आपका माइंड रीसेट होता है, आपकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है। अगला फायदा जो एकांत में होता है, आपकी छुपी हुई सारी योग्यताएं बाहर आने लगती है। अगर आपको अपना 100% बाहर निकालना है, किसी भी चीज़ में 100% देना है, तो आपको वहाँ खुद 100% रहना होगा, फोकस्ड, एकाग्र। और ये होगा एकांत में। दुनिया के ग्रेट लोग अकेले रहकर ही अपनी फील्ड को मास्टर करते हैं। एकांत में रहकर वो न्यू आइडियाज सोचते हैं। एकांत में ही आप मोमेंटम को मास्टर कर सकते हो, अपना 100% पोटेंशियल जान सकते हो। हम हमेशा बेकार मीडियोकर लोगों से घिरे रहते हैं और अपना टाइम, फोकस दोनों खराब कर देते हैं। अगर जिंदगी में आपको भी बहुत कुछ बड़ा करना है तो अकेले रहना सीखो। अगर आपको अपना पीक पोटेंशियल बाहर निकालना है तो अकेले रहो। ग्रेट अचीवमेंट हासिल करनी है तो अकेले में मेहनत करो। इंटेलिजेंस लेकर आनी है अपने अंदर तो अकेले रहो, बुक्स रीड करो। चुस्त, शातिर, चालाक बनना है, अकेले रहो। अपने माइंड को मास्टर करना है, अकेले रहो। अकेले रहने से जो आप इंसान बन जाओगे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर इंसान को जिंदगी में एक बार तो एकांत में जाना ही चाहिए, खुद को जानने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए। डेली स्टोरी, स्टेटस, रील्स, फोन कॉल्स, घंटों बातें, डिस्कशन, ऐसा करके आप कभी भी उस लेवल की ग्रोथ हासिल नहीं कर सकते। तो अगले 6 महीने, 1 साल अकेले रहने का चैलेंज लो, खुद को जानो, ग्रो करो। इन 6 महीनों में अपने ऊपर काम करो, अपना फोकस तेज करो, अपनी योग्यता पर काम करो। अब्राहम लिंकन का एक बहुत फेमस कोट है कि अगर कोई मुझे 6 घंटे देगा पेड़ काटने को, तो 5 घंटे मैं सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। तो यही रूल अपनी जिंदगी में अप्लाई कर दो। पहले अपनी कुल्हाड़ी को तेज करो, अकेले में खुद को बेस्ट बनाओ, अपने लक्ष्य पर मेहनत करो। खुद पर अकेले में इतनी मेहनत करो कि जब तुम इस दुनिया में वापस लौटो ना, तो दुनिया हैरान हो जाए। अकेला हर कोई नहीं रह पाता यार, लोग डरते हैं अकेले रहने से। सबको अपने साथ बात करने के लिए कोई चाहिए होता है। यहाँ तक अपनी खुशी के लिए भी हम दूसरे लोगों पर डिपेंड होते हैं। फिर दूसरे लोग ही हमारा मूड, खुशी और यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी भी दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो अकेला रहता है वही दुनिया बदल सकता है। अपने साथ खुश रहना सीखो कि अगर कोई भी नहीं होगा ना तो भी चलेगा। अकेले में खुद पर इतनी मेहनत करो, खुद को उस लेवल तक लेकर जाओ कि आपको अपने लेवल का इंसान ढूंढना मुश्किल हो जाए। अगला फ़ायदा, अकेले रहने से आप मेंटली स्ट्रांग बन जाते हो। अकेले रहने से आपके अंदर हिम्मत आती है चीज़ें अकेले हैंडल करने की। फिर आप किसी पर निर्भर नहीं होते, आप खुद अपने डिसीजन लेते हो। आपका डर खत्म हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और यही वो टाइम होता है जब एक लीडर का जन्म होता है, जो स्ट्रांग है, पावरफुल है, डेंजरस है। खुद को एक ऐसा इंसान बना दो जिसे फर्क ही नहीं पड़ता किसी के होने या ना होने से। ऐसे इंसान को कोई फीलिंग, पेन, कोई सिचुएशन रोक नहीं पाती। वो इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। और ये तभी होता है जब आप एकांत में खुद पर काम करते हो। एकांत का मतलब ये नहीं है कि आप जंगल में कहीं दूर चले जाओ। भीड़ में भी आप एकांत प्रैक्टिस कर सकते हो और एक रूम के अंदर भी आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो। फैमिली के साथ होते हुए भी आप सॉलिट्यूड, एकांत प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारा खेल है माइंडसेट का। मेंटली आपको एकांत में जाना है, फिजिकली चाहे आप भीड़ में हो। एकांत का मतलब है कि आप अपने आप पर फोकस्ड हो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। आप खुल के खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। एकांत को प्रैक्टिस कैसे करें? पॉइंट नंबर 1, मॉर्निंग वॉक पर अकेले निकल जाओ। पॉइंट नंबर 2, जब भी दिन में टाइम लगे तो अकेले अपने विचारों के साथ बैठ जाओ।
अपने साथ बात करो। अकेले में हमेशा फ़ोन मत यूज़ करो। अपने माइंड को रीसेट होने का टाइम दो। पॉइंट नंबर 4, अकेले में बुक रीड करो। अकेले में जर्नलिंग करो, अपने थॉट लिखो। पॉइंट नंबर 5, दिन के 2 से 3 घंटे खुद को रूम में लॉक कर दो और वहाँ फोकस के साथ अपना काम करो। पॉइंट नंबर 6, घूमना हो, शॉपिंग करनी हो, बाजार जाना हो, अकेले निकल जाओ। हमेशा फ्रेंड्स को साथ मत लेकर जाओ। अगर आप बाजार अकेले घूम सकते हो, रेस्टोरेंट में बैठकर अकेले खाना खा सकते हो, तो आपसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल फिर कोई नहीं है। पॉइंट नंबर 8, लोगों के साथ घंटों मत बैठे रहो, घंटों बातें मत करो। इससे आपकी मेंटल एनर्जी, पीस, फोकस खराब होता है। लोगों से ज़्यादा घुलने मिलने से, बात करने से आपका एकांत में रहने का चैलेंज भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो हेलो नमस्ते इतना काफ़ी है। पॉइंट नंबर 8, महीने में एक पूरा दिन अपने लिए निकालो। अकेले रहो, किसी को मैसेज कॉल मत करो, या फिर दिन का कम से कम 30 मिनट अकेले में अपने लिए टाइम निकालो। पॉइंट नंबर 9, एकांत को जीवन में उतारने के लिए पार्टी, फंक्शन, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन ये सब लिमिट कर दो। तो लास्ट में समरी सुन लेते हैं कि एकांत के कितने बेनिफिट होते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर ज़िंदगी में उलझ गए हो, स्टक हो चुके हो, समझ नहीं आ रहा कि यार क्या करूं, कम बैक करना चाहते हो, तो एकांत में चले जाओ, गायब हो जाओ। पॉइंट नंबर 2, एकांत में जाते ही आसपास की सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाती है और आपका फोकस अपने पीक पर चला जाता है, और यही फोकस आपको 95% लोगों से आगे लेकर जाता है। पॉइंट नंबर 3, एकांत आपको समय और समझ दोनों देता है अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए। पॉइंट नंबर 4, मुझ में क्या कमियां हैं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरा पर्पस क्या है, इन सब बातों का जवाब आपको एकांत में मिलता है। एकांत में आपकी अवेयरनेस अपने पीक पर होती है। पॉइंट नंबर 5, अकेले में आप मेंटली स्ट्रांग बनते हो, आपका डर खत्म होने लगता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लीडर बनते हैं अकेले में। पॉइंट नंबर 6, एकांत ही वो समय होता है जब हमारी सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, हमें अपनी वैल्यू पता लगती है और हमारी छुपी हुई सारी योग्यताएं बाहर आने लगती है। पॉइंट नंबर 7, एकांत ही वो समय होता है जब दुनिया बदल देने वाले आइडियाज़ जन्म लेते हैं। बस याद रखो कि अगर आपको दुनिया में ग्रेट लेवल का कुछ अचीव करना है तो आपको अकेले रहना होगा, लोगों से ज़्यादा टाइम खुद को देना होगा, अपने काम को देना होगा, तभी आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा बना सकते हो। आज गायब हो जाओ, अकेला कर दो खुद को, 1 साल अकेले रहने का चैलेंज लो और सब कुछ बदल दो। किन्हीं दूसरे लोगों के लिए अपना टाइम, अपनी लाइफ खराब मत करो। अकेले में खुद पर काम करो, वैल्यू बनाओ अपनी, और फिर देखना लोग तरसेंगे आपके लिए। गायब हो जाओ अगले 6 महीने, 1 साल के लिए। किसी को कॉल मत करो, मैसेज मत करो, सोशल मीडिया से कंप्लीटली गायब हो जाओ। थोड़े समय के लिए खुद को डिस्कनेक्ट कर दो इस दुनिया से और कनेक्ट हो जाओ अपने साथ।